कहानी ला बेले डेम सेंस मर्सी। तेज सर्दी का मौसम है। नम स्थानों वाले छोटे पौधे सूख गए हैं। पक्षी गर्म जलवायु वाले स्थानों को उड़ गए हैं। यह समय किसी के निरुद्देश्य घूमने के लिए उपयुक्त नहीं है, परंतु सामंत अकेला घूम रहा है। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ है। कवि को लगता है कि सामंत को कोई कष्ट है। वह उससे पूछता है कि उसे क्या कष्ट है। गिलहरी ने अपने भंडार को शीत ऋतु के लिए भोजन से भर लिया है। किसान फसल काटकर एकत्र कर चुके हैं। सब आराम व सुविधा से हैं। बहुत ठंड है। कोई पशु या मानव घर से बाहर नहीं है। कभी उस सामंत से पूछता है कि वह इतना थका हुआ और उदास क्यों लग रहा है। उसका मस्तक सफेद कुमुदनी की भांति सफेद और रक्तहीन है। उसके मुख पर मानसिक चिंता और उत्तेजना के कारण पसीने की बूंदें हैं। उसके गालों का गुलाबी रंग हल्का पड़ रहा है और शीघ्र ही बिल्कुल मुरझा जाएगा। सामंत ने उत्तर दिया कि उसे घास के मैदान में एक नवयौवना मिली थी। वह सुंदरता की प्रतिमूर्ति थी। ऐसा लगता था कि वह किसी परी की पुत्री हो। उसके बाल लंबे थे। उसकी चाल गरिमापूर्ण थी। उसकी आंखें भावुक आमंत्रण से सराबोर थीं। सामंत कहता है कि उसने फूलों से उस नवयौवना के लिए कुछ आभूषण बनाए। उसके सिर के लिए फूलों की एक माला बनाई। उसकी कलाइयों के लिए आभूषण बनाए। उसके लिए एक सुगंधित तगड़ी बनाई। उसने वे आभूषण उसे भेंट किए। उस नवयौवना ने उसकी ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखा। उसने मधुर गीत गाया। उसने प्रेमासिक्त नेत्रों से सामंत को देखा और ठंडी आहें भरी। तब सामंत ने उसे उठाकर अपने घोड़े पर बिठा लिया, जो सरपट दौड़ रहा था। दिन भर वह केवल उसकी सुंदरता को अपलक निहारता रहा। वह कुछ और नहीं देख सका, क्योंकि उसने अपना मुख एक ओर मुड़कर सामंत की ओर देखा और एक गाना गाया, जो परी का गाना था। सामंत और युवती घोड़े पर जा रहे थे। मार्ग में युवती ने उसका सत्कार किया। वह स्वादिष्ट मूल खोज कर लाई और उसे दी। उसने वन में से जो अच्छा प्राकृतिक मधु उसे दिया। उसने देवताओं के पीने योग्य रस उसे दिया। उस नवयौवना ने उससे कुछ कहा। वह उसकी भाषा नहीं जानता था, परंतु उसे निश्चित रूप से लगा कि उसने उसके प्रति अपना सच्चा प्रणय निवेदन किया है। सामंत का सत्कार करने और उसके प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने के उपरांत वह युवती उसे अपनी गुफा में ले गई। गुफा बहुत सुंदर और सुविधाजनक थी। वहां वह रोई और उसने आहें भरी। सामंत को लगा कि वह इसलिए रो रही है कि उसे डर है कि वह उसे छोड़ जाएगा। उसके मन में उस युवती के प्रति गहरा प्रेम था। वह उसे आश्वासन दिलाना चाहता था कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। अपनी गुफा में उस युवती ने लोरियां गाईं। वह बड़े पश्चाताप के साथ कहता है कि नींद में उसे एक बहुत बुरा स्वप्न देखा। ठंडी पहाड़ी पर वह उसका अंतिम स्वप्न था। उसके पश्चात उसने कोई स्वप्न नहीं देखा, क्योंकि वह उसके बाद कभी सोया ही नहीं। अपने स्वप्न में सामंत ने अनेक राजा, राजकुमार और योद्धा देखे। उनके चेहरे सफेद और कांतिहीन थे। मृत शरीरों की भांति वे पीले पड़ रहे थे। उन्होंने आक्रोश में कहा कि तुम रूपसी के प्रेम जाल में फंस गए हो। उसने तुम्हें अपने वशीभूत कर लिया है। शाम के मंद प्रकाश में सामंत ने देखा कि सभी राजाओं, राजकुमारों और योद्धाओं के मुख अध खुले हैं। होंठ सूख रहे हैं तथा वे भयग्रस्त हैं। ये सभी उस रूपसी के प्रेम जाल में फंस चुके थे। सामंत जागा। जब वह सोया था तो उस महिला के साथ उसकी गुफा में था, परंतु जब वह जागा तो उसने अपने आप को ठंडी पहाड़ी पर पड़ा हुआ पाया। सामंत ने कहा कि रूपसी ने अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसे धोखा दिया है। यही कारण है कि वह ठंडी पहाड़ी पर अकेला दुर्बल होते हुए भी ठहरा हुआ है। यद्यपि शीत ऋतु आ गई है और झील के समीप की छोटी घास सूख गई है और प्रवासी पक्षी गर्म देशों के लिए उड़ गए हैं।